हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। मैं जगदीश धाकड़ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ मनोविज्ञान की नई टेस्ट सीरीज के साथ में। साथियों, ये टेस्ट सीरीज आपके रीट के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके साथ साथ में रीट रीट में तो उपयोगी है ही सही, इसके साथ साथ में ये सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, जितने भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं ना साथियों, उसमें और ये जितनी भी शिक्षक भर्तियां होती है ना, सभी में बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, और अब जो आ सकते हैं ना वापस, उसी उसी प्रकार के प्रश्न मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। तो साथियों, पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। आप अपना उत्तर कमेंट करके मेरे को बताते रहना कि आपके इस इन 10 में से कितने परसेंट सोल्व होते हैं। साथियों, ध्यान देना, मैं रोज के आपको क्या करता हूँ, 10% सोल्व करवाता हूँ। और ये 10% इतने इंपॉर्टेंट होते हैं साथियों कि आप यदि रीट की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके रीट में सिलेक्शन करवाने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। साथियों, मैं इनकी 10% की व्याख्या करता हूँ। इस प्रकार मात्र 10 मिनट में हमारे कितने 40% बनते हैं साथियों। आइए साथियों, प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कि देखो, पहला प्रश्न हमसे क्या कहना चाहता है साथियों। पहला प्रश्न हमसे ये कहना चाहता है, पहला प्रश्न जो है साथियों, पहला प्रश्न हमसे ये कहना चाहता है, निम्न में से असत्य कथन है। साथियों, प्रश्न पढ़ते हुए वक्त विशेष ध्यान रखें सत्य असत्य का। तो देखो, पहला क्या है हमारे पास, व्यक्ति के विकास की गति में निरंतरता रहती है। व्यक्ति के विकास में गति जो होती है ना, गति में निरंतर रहती है। साथियों, अभी जस्ट मनोविज्ञान का मैंने पार्ट 10 अपलोड किया है। मनोविज्ञान का पार्ट 10 क्रैश कोर्स के अंदर अपलोड किया, जाके देख लेना। मैंने ये विकास को लेकर बहुत ही बारीकी से चर्चा की, और उसमें मैंने बताया कि विकास निरंतर होता है, अविराम होता है, गतिशील होता है। फिर अगला प्रश्न है, देखो, बालक का विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। इसके बारे में सोचेंगे। बालक का विकास वातावरण और वंशानुक्रम की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। साथियों, मनोविज्ञान का क्रैश कोर्स में जाके देख लेना। अगर ये चीज़ आपको नहीं मिलती है ना, तो बात बिगड़ जाएगी साथियों। फिर अगला है जो है चौथा है, बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। साथियों, दिमाग में आ रहा होगा, या तो ये ऑप्शन गलत हो सकता है दूसरा, या चौथा हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, दोनों भाई भाई लग रहे हैं, हमें दोनों सगे भाई लग रहे हैं। अब साथियों ध्यान देना, अब क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि बालक क्या करता है। बालक सबसे पहले क्या सीखता है साथियों, सामान्य क्रिया सीखता है। सामान्य क्रिया का क्या, जैसे कि मान लो बालक को चलना सीखना है ना साथियों, तो पहले तो वो क्या करेगा, इधर उधर लोटा लोटा फिरेगा। फिर क्या करेगा, घुटने के बल पर खड़ा होना सीखेगा। फिर वो खड़ा होकर अपना संतुलन बनाएगा, और संतुलन बनाने के बाद वो क्या कर पाएगा, विशिष्ट कार्य कर पाएगा। विशिष्ट का मतलब होता है साथियों क्या, कि वो चल पाएगा। तो इसका मतलब ये तो सही है, हमें क्या देखना है, गलत देखना है। तो देखो, पहले बालक क्या सीखेगा, विशिष्ट, पहले सामान्य क्रिया करेगा, उसके बाद में विशिष्ट क्रिया करेगा। साथियों, आप खुद ही सोच लो, जब आपको पहले सामान्य कार्य नहीं आएगा तो आप स्पेशल कार्य, विशिष्ट कार्य क्या करोगे। तो इसका मतलब इसका राइट और राइट उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा करेक्ट, और करेक्ट उत्तर नंबर दूसरा। तो साथियों, ये चीज़ समझ में आई नहीं आई आपको, समझ में आ गई ना, व्याख्या भी समझ में आई होगी। तो ध्यान देना साथियों। अगले प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं। ये प्रश्न साथियों पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न सोल्व करवा रहा हूँ मैं आपको। अगले प्रश्न की ओर हम जा चुके हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है साथियों। अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको हम पढ़ते हैं। बालक के साथियों, बालक, अगला प्रश्न जो है, बालक के विकास की वैचारिक क्रिया अवस्था है। साथियों ध्यान देना, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उसमें उसने 4 अवस्था बताई थी। 4 अवस्थाओं में से साथियों ने बहुत अच्छी अच्छी अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया था। वो सिद्धांत पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। मैं इस जीन प्याजे के सिद्धांत पर बहुत ही स्पेशल और सटीक वीडियो बनाऊंगा साथियों। तो अभी तो हम इसकी बात करते हैं। देखो, वैचारिक क्रिया जो है ना, वैचारिक क्रिया किसको कहा था साथियों, ध्यान देना। वैचारिक क्रिया जो, देखो, विचार, बच्चे के विचार कब आना प्रारंभ होते हैं, तो बच्चे के विचार आना प्रारंभ होते हैं साथियों 7 से 12 वर्ष की अवस्था में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट, और करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है ना साथियों, उसका उत्तर क्या होगा। देखो, क्या कहना चाहता है प्रश्न, प्रश्न ये कहना चाहता है कि किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है। साथियों, ये नाम देखो इतने अजीब है, लेकिन मैं तो आपको सीधी ट्रिक जो है ना, ट्रिक बता दूं साथियों। ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक हमारी ये है इसकी, कि एक व्यक्ति की आदत होती है कि वो क्या करता है, बार बार स्माइल करता रहता है। देखो, व्यक्ति की आदत कौन सी है, कि व्यक्ति क्या करेगा, एक व्यक्ति जो है ना वो क्या करेगा, बार बार स्माइल करता रहता है। तो साथियों, इसका करेक्ट और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपको दिखाई दिया। देखो, याद कैसे रखना है आपको,
एक व्यक्ति की आदत क्या है, बार बार वो स्माइल करता है। और आपने देखा ही होगा कि बहुत से व्यक्तियों की ऐसी आदत होती है, आदत ही पड़ जाती है उनकी, बिना बात पे भी क्या करते हैं, हंसते रहते हैं, यानी स्माइल करते रहते हैं। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों में। अगला प्रश्न जो है आपके सामने पेश हो चुका है साथियों, या अगला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न जो है हमसे ये कहना चाहता है कि मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की किस अवस्था को समूह की आयु कहा है। साथियों ये हमसे प्रश्न ये पूछ रहा है, समूह की आयु का मतलब होता है टोली एज। तो साथियों आप खुद बताओ, आप मेरे को, शेषवावस्था में जो बच्चा होता है ना, क्या इसका ये हो सकता है, इसका उत्तर बाल्यावस्था हो सकता है, किशोरावस्था हो सकता है, या प्रौढ़ावस्था हो सकता है। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों अब आप खुद सोचो, पहला ऑप्शन राइट लगाने वालों, आप खुद सोचो कि जो बच्चा पालने में सो रहा है वो क्या समूह में जाके घूमने लग जाएगा, तो बिल्कुल नहीं घूम सकता साहब, इसको तो काट ही देना, पागल होगा ना वो भी सही नहीं, ये नहीं लगाएगा। बाल्यावस्था, साथियों बाल्यावस्था के बाद में विचार करेंगे। देखो समूह में रहना, समूह में रहने का जो है ना वो बाल्यावस्था करेक्ट, और करेक्ट आंसर है इसका किशोरावस्था का। लोग केवल बस कुछ फ्रेंड बनाते हैं जिनसे वो बहुत ही क्या लगाव रखते हैं, और प्रौढ़ावस्था में तो फ्रेंड व्रेंड कुछ नहीं साथियों, इसमें तो बस काम धंधा करो और कमाओ और मस्त रहो, तो ये आएगा नहीं। तो इसका करेक्ट और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका बाल्यावस्था आ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करता हूँ मैं आपके सामने। अगला प्रश्न पेश है साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न हमसे ये कहना चाहता है, देखो विकास की किस आयु में बालक में लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। ये देखो, ये जो ध्यान देना साथियों, ये ब्रिजेज के अनुसार, ब्रिजेज जो है ना उस मनोवैज्ञानिक ने बताया था कि विकास जो है ना, विकास की, देखो पहला ऑप्शन क्या दे रहेगा, 1 वर्ष की आयु, दूसरा 2 वर्ष की आयु, 5 वर्ष की आयु, 12 वर्ष की आयु। साथियों आपका करेक्ट आंसर मेरे को बताइए, मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ अब। देखो विकास की जो है ना 2 वर्ष की आयु में, विकास की 2 वर्ष की आयु में बालक में लगभग सभी संवेग क्या हो जाते हैं साथियों, विकसित हो जाते हैं। ये ब्रिजेज ने बताया था, ब्रिजेज मनोवैज्ञानिक ने। तो इसका करेक्ट और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। विकास की 2 वर्ष की आयु में बालक में लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न जो है साथियों आ चुका है आपके सामने पेश है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, समझ लिया ना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो प्रश्न क्या कहना चाहता है, इसकी तो गांठ बांध लेना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसकी गांठ बांध लेना। प्रश्न हमसे ये कहना चाहते हैं, देखो ग्रहणशीलता की भावना, ग्रहणशीलता की भावना बालक में किस आयु में सर्वाधिक होती है। साथियों ग्रहण का मतलब होता है कि यहाँ पे जो आपको दिया जा रहा है ना उसको ऐसा का ऐसा याद कर लेना। ग्रहण का सीधा मतलब क्या हुआ, ग्रहणशीलता का मतलब हुआ कि मैं जैसे आपको बोलूँ, बोलो दो, तो आप डायरेक्ट दो को याद कर लोगे ना, तो आपको इसका अर्थ समझना है ना, इसका मीनिंग समझना है। मैं आपको बोल दूं बोलो ऐसे अनार का, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे अनार का रट लोगे साथियों, बस आपको मीनिंग मीनिंग कुछ पता नहीं है, का मतलब क्या होता है, कैसे मिलके बनता है, स्वर है, व्यंजन है, कोई लेना देना नहीं, हमें तो डायरेक्ट याद रखना है। तो साथियों आप खुद सोचो किस आयु में पाई जाएगी ये, तो क्या 2 से 6 वर्ष की आयु, 7 से 8 वर्ष की आयु, 8 से 12 वर्ष की आयु, 11 से 16 वर्ष की आयु। साथियों आप थोड़ा लॉजिक लगाओगे ना तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हो, और ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, बहुत सी बार रिपीट हो चुका है साथियों ये प्रश्न। तो देखो दिमाग लगाओगे ना, आप सोचोगे, देखो जब बालक, इसमें मैं आपकी व्याख्या करता हूँ साथियों, जब बालक देखो 5 से 6 वर्ष का होता है तो उसे आप क्या करते हो, विद्यालय भेजते हो। विद्यालय भेजते हो इसका मतलब क्या हुआ कि बालक को आप पहली कक्षा में बिठा रहे हो, कक्षा 1 में बिठा रहे हो, तभी तो आप उसको ABCD, ए आ बारकड़ी, गिनती, पावड़े सिखाओगे। और साथियों इनका कोई मीनिंग थोड़ी होता है, बालक को उस समय तो इनका मीनिंग पता नहीं होता ना। तो इसका मतलब कि 6 वर्ष, 7 वर्ष में बालक कहाँ पे आ जाएगा, 7 से 8 वर्ष में बालक दूसरी क्लास में आ जाएगा, और दूसरी क्लास में आप क्या करोगे, उसको ये सब सिखाओगे। तो इसका मतलब इसका करेक्ट और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर साथियों में चल रहा हूँ, विशेष ध्यान देना। अगला प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है आपके सामने कि ये प्रश्न तो मतलब मान के चलो कि हर बार एग्जाम में आता ही रहता है साथियों, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसकी कोई हद नहीं साथियों। तो अगला प्रश्न आपके सामने पेश है साथियों, इसके बारे में आप मेरे को बताओगे। देखो बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आप इसी गांठ बांध ही लेना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि साथियों, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि आप सोच भी नहीं सकते हो साथियों। तो इसको आप सोल्व, मैं बताता हूँ साथियों, इसकी व्याख्या करता हूँ आपके सामने। देखो ये जो है ना, मैंने आपको जब इससे जस्ट 2 वीडियो मैंने पहले बनाए हैं, और उन वीडियो में आप जाके देखना, इस प्रश्न की मैंने पूरी व्याख्या की है साथियों। तो ध्यान देना, इसका करेक्ट और करेक्ट आंसर क्या होगा, रोस।
रोज साहब ने क्या कहा था साथियों, रोज साहब ने देखो बाल्यावस्था के बारे में तो ये कहा था कि ये बाल्यावस्था जो होती है ना, इन बाल्यावस्था के लोगों को, मतलब बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि साहब हम तो परिपक्व हो चुके हैं, मतलब कि हमें सब कुछ आता है, हमें कोई जानने की, इसलिए तो यहाँ छदम लगाया हुआ। छदम का मतलब होता है साथियों झूठा, छदम का मतलब होता है मिथ्या और छदम होता है। तो साथियों तीन ऑप्शन आ सकते हैं, झूठी भी आ सकती है यहाँ पे, और मिथ्या परिपक्वता भी आ सकती है, छदम तो यहाँ पे आ ही गया। तो किसने कहा था, ये रोज ने। ध्यान देना साथियों, अब बाल्यावस्था के बारे में तो रोज ने ये कहा था, रोज साहब ने ही किशोरावस्था के बारे में क्या कहा था, किशोरावस्था के बारे में उन्होंने ये कहा था कि किशोरावस्था के लोग सेवा के आदर्शों की स्थापना तथा उनका पोषण करते हैं। साथियों एक बार फिर से सुन लेना, इन्होंने किशोरावस्था के बारे में क्या कहा था, किशोरावस्था के बारे में इन्होंने ये कहा कि किशोरावस्था के लोग सेवा के आदर्श, सेवा का मतलब सर्विस के आदर्श और उनका पोषण करते हैं। ये जेम्स ड्रेवर ने ऐसा कुछ कोई परिभाषा नहीं दी थी, जीन प्याजे ने। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन प्याजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था ना, इसमें इन्होंने 4 अवस्था बताई थी, और ये प्रश्न इतनी बार आ चुका है ना कि आप टीचर के पेपर उठा के देखना, आपका दिमाग काम नहीं करेगा साथियों। और ये भाटिया वाटिया का कोई रोल नहीं है इसमें, तो इनको काट दोगे। तो साथियों समझ में आ गया ना, छद्म परिपक्वता रोस, छद्म परिपक्वता रोस, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर साथियों में चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है साथियों, या अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील एवं सूचना प्रक्रमणित प्राणी माना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गांठ बांधो तो गांठ बांध लेना, और या सीधा दिमाग में उतार लेना। साथियों देखो ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि सीटेट में तो अक्सर ये प्रश्न आता ही रहता है। तो साथियों मैं एक काम कर रहा हूँ, अब ध्यान देना, मेरा अगला जो वीडियो आएगा ना, थोड़ा कोर्स आगे पीछे होगा, लेकिन मैं जो है ना ये जीन प्याजे का सिद्धांत आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा साथियों। तो अगला वीडियो आप देखना न भूले। ये मान के देखो हर बार जीन प्याजे का प्रश्न आ ही रहा है। तो साथियों इन्होंने जीन प्याजे जो है ना, जीन प्याजे ने क्या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में उन्होंने 4 अवस्था बताई थी। उन 4 अवस्था में इन्होंने ये बताया था कि जो बालक जो होता है ना, जब जन्म लेता है, जन्म के समय से ही वो क्या करना, क्रियाशील हो जाता है। तो इसका करेक्ट और करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये क्या आ जाएगा, जीन प्याजे आ जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर जा रहा हूँ साथियों मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है साथियों, अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। देखो अगला प्रश्न कहना क्या चाहता है, अगला प्रश्न कह रहा है कि वृद्धि व विकास के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादक, मतलब कि इधर तो ये क्या दिए हुए हैं, ये इधर तो आपको दिए हुए हैं सिद्धांत के नाम, और इधर उनके क्या लिखे हुए हैं, प्रतिपादकों के नाम। इनमें से असंगत, असंगत का मतलब होता है साथियों गलत, असंगत का सीधा मीनिंग क्या होता है, गलत। तो आपको क्या करना है साथियों, गलत को छांटना है। अब देखो गलत को छांटना है, तो पहला क्या कह रहा है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्राइडे दिया था, तो सोचेंगे इसके बारे में। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे ने दिया था, इसके बारे में भी सोचेंगे। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, सोचेंगे। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलर बर्ग ने दिया था। साथियों इसमें से आपको गलत चीज़ बतानी है। तो मैं देखो साथियों, जब मैंने फर्स्ट का वीडियो मनोविज्ञान का परिचय क्रैश कोर्स से स्टार्ट किया था ना, उसी में मैंने बताया था आपको कि मनो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत हमारे सिगमंड फ्राइड ने दिया था साथियों। तो ये तो सही है, इसका मतलब ये तो सही है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कम से कम मैंने इस वीडियो में भी 5 बार तो बता ही दिया होगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जो हमारे जीन प्याजे ने दिया था साथियों। अब यहाँ पे आता देखो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत स्किनर, तो ये बिल्कुल गलत है साथियों। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, तीसरा। तो इसका मतलब हमें क्या चाटना है साथियों, देखो असंगत, असंगत का मतलब गलत को पहचानना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है ना, स्किनर ने नहीं दिया था साथियों ये। तो अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि साहब ये किसने दिया था। तो साथियों ये जो है ना, ये दिया था हमारे इरिक्सन ने। किसने दिया था साथियों, इरिक्सन ने। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो इरिक्सन ने दिया था। किसने दिया था साथियों, ये इरिक्सन ने। और नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलर बर्ग ने दिया था। साथियों इस प्रश्न को आप जहाँ भी सुरक्षित रखना चाहते हो ना, रख लो। रीट के एग्जाम से पहले देख के जाना, और ये प्रश्न आपको रीट में मिलेगा। रीट 2021 में ये प्रश्न फिक्स है साथियों। ये मैं घोषणा कर देता हूँ, इस प्रश्न की भविष्यवाणी है ये मेरी, ठीक है ना साथियों। तो इस प्रश्न को क्या करोगे, आप याद कर लोगे। इसका करेक्ट उत्तर समझ में आएगा ना, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक्सन ने दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों में। अगला प्रश्न आपके सामने, आज का अगला और लास्ट और फाइनल प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है साथियों। यह प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, देखो बाल वृद्धि एवं विकास के
मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक। साथियों ऊपर से नीचे आए और उसका उत्तर मिल गया। तो बताओ कमेंट करके मेरे को जल्दी से बता दो। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि साथियों कि जो इसका क्या उत्तर होगा। साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे को। तो बिल्कुल आपका बहुत सारों का उत्तर सही आ चुका है साथियों। बिल्कुल एक पहला पहला अधिकांश का उत्तर सही आ रहा है साथियों। तो अभी मैंने ऊपर ही बताया था कि इरिक्सन ने क्या किया था। इरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। साथियों अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है ये क्या जो ये दूसरा ऑप्शन है ना, ये चोमस्की, ये क्या है था। जो ये जो है ना चोमस्की जो है ना, इन्होंने दिया था भाषा विकास का सिद्धांत। दोस्तों इसको भी याद कर लेना। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा मतलब भाषा का विकास कैसे होता है उसका सिद्धांत इन्होंने दिया था। और साथियों ध्यान देना, जॉन लोग ने क्या बात बताई थी। साथियों जॉन लोग ने ये बात बताई थी कि तुम मुझे एक बालक दो। ये बात बिल्कुल गलत है साथियों। इधर ध्यान देना, जॉन लोग ने एक बात ये बताई थी कि जिस प्रकार फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। जॉन लोग ने ये बात बताई थी। और थॉर्नडाइक तो मनोविज्ञान में ये तो मनोविज्ञान के बादशाह है साथियों। थॉर्नडाइक के बारे में कौन नहीं जानता। इन्होंने तो मतलब बहुत सारे तो इन्होंने सिद्धांत दिए थे, अधिगम के सिद्धांत दिए इन्होंने। तो साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों ध्यान देना, इस वीडियो में मैंने 10% में 40% बताया है आपको। गागर में सागर भर दिया है साथियों। तो इसको आप अवश्य शेयर करोगे। क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका इतना तो फर्ज बनता ही है कि आप क्या करो, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ तक शेयर कर सकते हो शेयर कर दो। और बता दो कि धाकड़ साइंस क्लासेज ने मनोविज्ञान के 10% में 40% का समावेश करता है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।